आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का कार्य अर्थ है। ठीक है, निम्न स्पीशीज के लिए संयुग्मी अम्ल और क्षार बताइए। अभी और दे रखा है दोस्तों HNO2 CN माइनस HClO4 F माइनस OH माइनस CO3 माइनस 2 और S माइनस 2। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों संयुग्मी अम्ल क्या होता है? संयुग्मी अम्ल दोस्तों जो हमें एक क्षार का अणु सूत्र दिया होता है, ठीक है, उसमें H प्लस एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ने पर जो अणु सूत्र प्राप्त होता है वह हमें संयुग्मी उस क्षार का संयुग्मी अम्ल का अणु सूत्र ज्ञात कराता है। ठीक है, अर्थात वह संयुग्मी अम्ल का सूत्र होगा दिए गए क्षार के लिए, संयुग्मी अम्ल होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई अम्ल है, ठीक है, अम्ल से H एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने पर जो अणुसूत्र हमें प्राप्त होता है वह उस अम्ल का संयुग्मी संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार होगा। अब दिए गए जो हमें यहाँ पे कुछ अणु सूत्र दे रखे हैं, इनके लिए हमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनमें देख लेते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, तो जो अम्ल है यहाँ पे सबसे पहले हम अम्लों के लिए उनके संयुग्मी क्षार लिखेंगे। इस तरफ हम अम्ल लिख रहे हैं, इधर संयुग्मी संयुग्मी क्षार संयुग्मी क्षार। तो यहाँ पे अम्ल आप देख रहे हैं HNO2 और HClO4 हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनके पास हाइड्रोजन विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है और ये विलयन में H प्लस आयन त्याग सकते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों ये HNO2, ठीक है, अब ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, NO2 अपनी ओर ले लेगा, जिसकी वजह से H प्लस आयन ये त्याग देगा और जो आयन जो अणुसूत्र हमें प्राप्त हो रहा है वह है NO2 माइनस। ठीक है, ये दोस्तों इस अम्ल का क्या है, संयुग्मी क्षार है। इसी प्रकार HClO4 के लिए हम देखें तो HClO4 यहाँ पर भी दोस्तों क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, हाइड्रोजन से साझे के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। ठीक है, और साझे के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और विलयन में H प्लस आयन को त्याग करेगा। ठीक है, तो इस जो हमें अणुसूत्र प्राप्त होता है वह है ClO4 माइनस। ये दिए जो HClO4 है इसका संयुग्मी क्षार का अणुसूत्र है। ठीक है, अब दोस्तों हम जो जो बाकी के आयन हैं ये सभी क्या हैं, क्षार हैं, अर्थात ये विलयन में क्या करेंगे, H प्लस आयनों को जो है H प्लस आयनों की सांद्रता को कम करेंगे। अब इन जो दिए गए क्षार हैं इनके लिए हम इनके संयुग्मी अम्ल का अणुसूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्षार और संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, तो जो भी हमें क्षार दे रखे हैं इनमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देंगे तो हमें जो अणुसूत्र प्राप्त होगा वो दिए गए क्षारों के लिए संयुग्मी अम्ल का अणुसूत्र होगा। तो दोस्तों पहला जो हमें दे रखा है CN माइनस, ये दे रखा है हमें CN माइनस। तो इसमें जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे H प्लस तो ये हो जाएगा दोस्तों HCN। ठीक है, और ये कैसे जुड़ेगा, जैसे ये H प्लस है, अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जैसे ही H प्लस आएगा दोस्तों ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साझा करके एक बंध बना लेगा। ठीक है, तो ये HCN हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका संयुग्मी अम्ल। इसी प्रकार दोस्तों जो F माइनस है, ठीक है, F माइनस दे रखा है, ये भी H प्लस आयन आएगा इसके साथ और ये क्या करेगा, जो इस पे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका साझा कर लेगा और ये हमें HF प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस दिए गए क्षार के लिए क्या है, संयुग्मी अम्ल का अणुसूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं CO3 माइनस 2 दे रखा है और S माइनस 2, तो इन दोनों के लिए भी लिख लेते हैं हम CO3 माइनस 2। अब ये दोस्तों इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु इसी प्रकार हम जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा HCO3
माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस दो है, ठीक है। तो दोस्तों H प्लस आयन जब आएगा तो ये केवल एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेगा, जबकि दूसरा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास अभी भी बचा रह जाएगा, जिसकी वजह से इस पे एक ऋणावेश अभी भी उपस्थित रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है S-2, तो इसका संयुग्मी अगर अम्ल लिखना है तो इसमें भी यही होगा दोस्तों, HS-, क्योंकि इसके पास दो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित थे, ठीक है। इसमें से एक का साझा कर लिया इसने, और दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन युग्म अभी भी इसके पास ऐसा है जो इसका जो है इसने साझा नहीं किया, जिसकी वजह से इस पे एक ऋणावेश रहेगा, ठीक है। और ये दोस्तों संयुग्मी अम्ल का अणु सूत्र हमें जो है S2 के संयुग्मी अम्ल का अणु सूत्र प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।